पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही, सैलाब आया और कयामत लाया। सदी की सबसे भयानक बाढ़ में बह गया आधा पाकिस्तान। 1000 से ज्यादा लोगों की मौत और हजारों लोग हुए बेघर। तबाही का वो मंजर जिसे देखकर दिल दहल जाएगा। लोग दाने दाने को हुए मोहताज। मदद के लिए भारत सहित दूसरे देशों से गुहार लगा रहा पाकिस्तान। क्या ये बाढ़ नेचुरल है या इंसानी गलतियों का परिणाम है? पूरी रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पाकिस्तान इस वक्त सदी की सबसे भयानक बाढ़ के प्रकोप को झेल रहा है। 14 जून के बाद से लगातार हो रही बारिश ने अब जानलेवा रुख अख्तियार कर लिया है। विनाशकारी बाढ़ के चलते मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ही 119 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा 8 लाख से अधिक जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। देश के उत्तर पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा तथा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के मैदानी इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। कुल मिलाकर आधा पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। बाढ़ के चलते 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 3451.5 किलोमीटर सड़कें भी नष्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा 147 पुल बह गए हैं। 170 दुकानें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं और 9,39,858 मकान आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर बाढ़ का भय, कई इलाके पूरी तरह से कट चुके हैं जहां मदद पहुंचनी भी मुमकिन नहीं है। लोग मदद की आस में पत्थरों में खत बांध कर पानी में फेंक रहे हैं कि शायद उनकी आहें किसी मददगार तक पहुंच जाए और उन्हें बचाया जा सके। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से बाढ़ का आलम और भी खतरनाक हो गया है। बर्बादी के इस आलम को देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। देश के जलवायु परिवर्तन मंत्री शरी रहमान ने कहा कि इस वक्त उनका देश यानी कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जो कि पूरी तरह नेचुरल नहीं है। ये कुछ हद तक मानव निर्मित भी है। इस साल पाकिस्तान में अगस्त में अब तक औसतन 166 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 241% अधिक है। अभी तक लगाए गए अनुमान के अनुसार इस बाढ़ के चलते अभी तक पाकिस्तान को $5.5 अरब का नुकसान हो चुका है। सिंध और पंजाब प्रांत की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। सरकारी गोदामों में जमा अनाज बाढ़ के पानी से खराब हो चुका है। पहले से कर्ज और आर्थिक तंगी झेल रहा पाकिस्तान के लिए यह बाढ़ किसी भयानक श्राप से कम नहीं है। पाकिस्तान की हालत तो वैसी ही खस्ता थी, उस पर से इस बाढ़ ने जले पर नमक छिड़कने जैसा काम कर डाला है। वहीं पाकिस्तान की मदद के लिए अब कई हाथ आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र से आई खबर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान को $16 करोड़ की मदद भेज सकता है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान को 15 लाख पाउंड की मदद करने का आश्वासन दिया है। वहीं मुस्लिम देशों में तुर्की, यूएई और ईरान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात कर मदद की पेशकश की है। इसके अलावा यूएई ने 3000 टन खाद्य सामग्री भी पाकिस्तान भेजी है और सड़क यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है, जिसके चलते खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सब्जियों के थोक व्यापारियों के अनुसार रविवार को टमाटर की कीमत ₹500 और प्याज की कीमत ₹400 किलो तक पहुंच गई थी, जिसके चलते आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीधी सी बात है, मौके का फायदा वहां के लालची दुकानदार भी उठा रहे हैं। पाकिस्तान अब वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से सब्जियां और अनाज इंपोर्ट कर सकता है। दोस्तों, भले ही पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां सेना और आम नागरिकों के बीच संबंध बेहतर होते नहीं दिख रहे। पाकिस्तान की सेना वहां की गद्दी लोभी सेना है। उसे सीट पर, चेयर पर, कुर्सी पर राजनीतिक गलियारों में अपनी पैठ बनाने से फुर्सत ही नहीं, तो क्या खाक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। हमारे भारत की सेना देखिए, हर जगह जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है पहुंच जाती है, लेकिन पाकिस्तान की सेना में ये जज्बा है ही नहीं, या उनके हुक्मरानों ने उन्हें उस तरीके से इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से नकार दिया लगता है। भाई, हमारे देश में कोई भी आपदा आती है तो तीनों सेना एक्टिव हो जाती है, मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाते हुए लोगों की जान बचाने में लग जाती है। वहीं पाकिस्तान की आम जनता आज भी पाकिस्तान की सेना को अपना नहीं पा रही। यहाँ तक कि जैसे ही पाकिस्तानी सेना किसी एरिया में मदद के लिए पहुंचती है, वहां के लोग उनका विरोध करने लगते हैं और तो और वो उन्हें अपने एरिया में घुसने तक नहीं देते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट वायरल हो रही हैं जिन्हें पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित लोग सेना के खिलाफ नारे लगाते नजर आ रहे हैं। सोचिए, ऐसे देश की क्या हालत होगी
जिसके पास उनका खुद का कोई नेता नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान में आई बाढ़ का कारण केवल भारी बारिश नहीं बल्कि इसका सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज भी है। पाकिस्तान में हर साल 3 से 4 बार बारिश का दौर आता था, लेकिन इस बार मानसून के 8 दौर आ चुके हैं और अभी भी और बारिश होने की संभावना है। इससे पहले सन 2010-11 में ऐसी बाढ़ आई थी, पर इस बार आई बाढ़ उससे भी भयानक रूप ले रही है। और ये सब हो रहा है मौसम में बदलाव की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। बढ़ते तापमान के कारण यूरोप 500 वर्षों में सबसे भयानक सूखे का सामना कर रहा है। चीन और अमेरिका के कुछ हिस्से भी सूखे की चपेट में है। पाकिस्तान भी इस समय जलवायु आपदा के दौर से गुजर रहा है। लू, जंगल में आग, ग्लेशियरों के पिघलने जैसी घटनाओं के साथ इस बार मानसून में कहर ढा दिया है। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी मार इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है। ग्लोबल वार्मिंग की एक सबसे बड़ी वजह है कार्बन एमिशन, जो कि इस समय हर देश की सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की भीड़, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता इस्तेमाल, ये सब बड़ा कारण है जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन और दूसरी गैसों का संतुलन गड़बड़ाने लगता है। असल में जब सूरज की किरणें हमारी धरती पर पहुंचती है तो धरती उन किरणों की गर्मी को सोख लेती है, लेकिन जब वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है तो ये गैसेस पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना लेती है, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह, एक कंबल की तरह काम करती है। इस लेयर की वजह से सूरज की गर्मी धरती पर आती तो है, लेकिन फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। इस वजह से धरती पर गर्मी बढ़ती है और इसी वजह से ग्लेशियर्स, पहाड़ों पे जो होते हैं बर्फ, पिघलती है। अंटार्कटिका के उन इलाकों में जहां कभी गर्मी नहीं पड़ी, वहां भी आज तापमान बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि अभी भी वक्त है। अगर हम अभी भी न संभले तो हाल अभी पाकिस्तान का बुरा हुआ है। आने वाले समय में दुनिया के कई देश ऐसे ही और इससे भी ज्यादा भयानक बाढ़ का सामना कर सकते हैं। इसीलिए सभी देशों को इस मामले में गंभीर विचार करना चाहिए। हर देश के लिए कार्बन एमिशन की दर निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि कार्बन एमिशन की मात्रा को कम किया जा सके। इसके अलावा जितना हो सके ग्रीन एनर्जी सोर्सेस जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करना चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। यह ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिससे काफी हद तक कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इंसान के अंदर बढ़ती लालच को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के लालची राजनेता, पाकिस्तान की लालची फौज, बस इन दोनों के चलते वहां के आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं, मर रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में अगर जिन्ना जीवित होते, आज की तारीख में अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित रहते, गांधी जीवित रहते, महात्मा गांधी जीवित रहते, तो इन तीनों को बहुत मलाल हुआ होता ये देखकर कि हमने पाकिस्तान अगर बनाया तो क्यों बनाया। अगर भारत का हिस्सा होता पाकिस्तान, अगर भारत होता वो इलाका पूरा, तो आज भारत की तीनों फौजें एक्टिव रूप से वहाँ काम करती। पाकिस्तान का जो भूखंड है वो अगर भारत में होता तो उस जगह के लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती, एक अच्छा भविष्य मिलता, लेकिन उन्होंने चुना पाकिस्तान को और अब अपना भुगत रहे हैं। जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट खबर के साथ। अब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।